नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में सदैव निवास करती रहे और सफलता जो है वो आपके कदम चूमती रहे। मित्रों, आज जो विषय में लेके आया हूं वो ऐसा है, वो चीज़ ही ऐसी है जो सबके घर में उपलब्ध होती है और जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत शौक से उसका उपयोग भी करती हैं। तो चलिए इस विषय पर बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक प्रार्थना है आपसे, वही प्रार्थना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतना ही जो है ये ज्ञान जो ज्योतिष का है वो दूर दूर तक फैलेगा और कई लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा सबका चैनल जो है वो इतना बड़ा हो कि हम ज्योतिष के जो ज्ञान हैं, जो घर की चीज़ों के जो हमारे उपयोग हैं, उनके बारे में सबको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय मुझे भेजा है सुमन जी ने डेराबस्सी से, और वो भेजती उन्होंने पूछा है कि गुरुजी सिंदूर के बारे में जो है आप बताइए कि इसके कौन कौन से टोटके जो हैं वो हम करके जीवन में जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिंदूर के कौन कौन से जो है उपाय होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में कई मुश्किलात का सामना करने के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। जो सिंदूर होता है जातकों, वो नारंगी रंग का चमकीला चूर्ण होता है और इसे जो स्त्रियां हैं वो अपनी विवाहित स्त्रियां, जो हिंदू स्त्रियां होती हैं, वो ज़्यादातर अपनी मांग में भरती हैं ताकि उनके पति की जो उम्र है वो लंबी हो, घर में सुख शांति बनी रहे। और जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में हिंदू देवी देवता हैं उन सब की पूजा में सिंदूर का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर होता है। मित्रों, अब चमेली के तेल के साथ सिंदूर जो है वो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और हनुमान जी को 5 मंगलवार और 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करके गुड़ और चने का अगर प्रसाद आप बांटते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी संकट हैं उनका सबका समाधान हो जाएगा और वो आपका यानी कि खुशियां जो है वो आपके घर में आ जाएंगी। जो सिंदूर होता है पैदा कहाँ से होता है? एक पौधा होता है जिसको कहते हैं कमीला जतन। इस पौधे से उसकी जो फली है उसमें से सिंदूर निकलता है। 20 से 25 फुट ऊंचे इस वृक्ष में जो फली है वो गुच्छे के रूप में लगी रहती है और फली के अंदर के भाग का आकार मटर की फली के जैसे होता है, जिसमें सरसों के आकार के थोड़े मोटे दाने होते हैं जो लाल रंग के पराग से ढके रहते हैं। इनसे विशुद्ध सिंदूर जो है वो निकलता है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि सिंदूर के कौन कौन से वो टोटके हैं जो आपकी जिंदगी में आपको कामयाब करने में सहायक सिद्ध होंगे। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में पद, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करें तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा फिटकड़ी सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा कर आ जाइए और पीछे पलट के मत देखिए। ये कार्य 3 बुधवार तक आप करेंगे तो आपको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान जो है वो अवश्य मिलेगा। दूसरा क्या है कि दरवाजे में अगर आप घर का जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर अगर आप तेल से मिश्रित जो है सिंदूर लगाते हैं तो घर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं आ सकती और उसका नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा। अगर ये सारे आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है उसको भी ये चीज़ दूर करती है। दरवाजे पर सिंदूर लगाने से माँ लक्ष्मी जो है उनकी आपको कृपा प्राप्त होगी और मुख्य द्वार पर अगर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश प्रतिमा अगर आप लगाते हैं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तीसरा जो है, अब बताते हैं आपको तीसरा टोटका जो है वो क्या है। अगर आप आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, जिंदगी चलाने में आर्थिक रूप से तंगी आ रही है आपको, तो आपने क्या करना है, एक आंख का जो एक अक्षी जो नारियल होता है, एक आंख वाला नारियल जो है उस पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा कीजिए। फिर उसे माँ लक्ष्मी से
धन की प्रार्थना करते हुए अपने जो आपका कार्यस्थल है, जो आपका जहाँ से आप व्यापार करते हैं, उसमें बिल्कुल सेफ जगह पे आप रख दीजिए। उससे उसके प्रभाव से आपके घर में, आपके व्यवसाय में धन की कमी जो है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल जो है वो ठीक नहीं बैठे, वो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो अगर वो मार्ग ग्रह हैं आपके लिए, उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो आपने सिंदूर लेना है और उसको बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे क्या होगा, इससे संबंधित ग्रह जो हैं वो प्रभाव कम हो जाते हैं और सूर्य और मंगल जो है वो आपके लिए शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर रक्त दोष है, खून में खराबी है, तो सिंदूर को अपने ऊपर से वारिए और बार कर, यानी कि उसको अपने सिर के ऊपर से बार कर बहते पानी में आपने उसको प्रवाहित कर देना है। ये आपने उपाय 5 बार करना है। आपका जो रक्त दोष है या रक्त में जो खून में खराबी है वो दूर हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जो भी परीक्षा दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें पास होना चाहते हैं, मेहनत भरपूर करते हैं, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है कि गुरु पुष्य योग में या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करना है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा के लिए की गई आपकी मेहनत जो है वो फलदायी होगी। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के बड़े बड़े प्रयत्न किए लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को एक पीले वस्त्र पर आपने क्या करना है, अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग कर केसर मिश्रित कर केसर सिंदूर में मिला लेना है और एक 63 नंबर आपने लिख लेना है। फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में आपने अर्पित कर देना है। ऐसा 3 गुरुवार अगर आप करेंगे तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। उसके बाद बताते हैं कि अगर आपको ये भय है कि दुर्घटना होती रहती है और डर लगता है तभी मैं गाड़ी चलाऊं तो कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वाहन आदि अगर आप चलाते हैं तो आपको यही भय रहता है कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो आपने मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का दान करना है। और इस उपाय से क्या होगा, दुर्घटना का जो आपके दिल में डर बैठा हुआ है तो दूर हो जाएगा। और उसके बाद आपको बताते हैं कि अगर पति और पत्नी में कलह रहती है, आपस में लड़ते रहते हो, आप घर में छोटी छोटी बातों पे आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आपने क्या करना है, रात को सोते समय जो पत्नी है उसे चाहिए कि वो अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया, और जो पति है वो अपनी पति के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकिया रख दे। पत्नी ने रखनी है तो सिंदूर की पुड़िया रखनी है, अगर पति रखना चाहता है तो उसने क्या करना है, अपने पत्नी के तकिए के नीचे 2 कपूर की टिकिया रख देनी है। प्रातः होते ही आपने सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक देनी है और कपूर जो है उसको निकालकर कमरे में जला देना है। पति पत्नी में प्रेम स्थापित हो जाएगा, आपका झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर आप काली हल्दी में सिंदूर लगाते हैं और धूप दिखाकर उसको लाल वस्त्र में लपेटकर 1-2 मुद्रा से, यानी कि 1-2 रुपये से उसको बक्से में रख लेते हैं, तो इसके प्रभाव से आपके घर में धन की वृद्धि जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं आप, एक नारियल पर कामिया सिंदूर, मौड़ी तथा बासमती चावल अर्पित करके उसका पूजन करें, फिर उसे हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। इससे आपको धन का लाभ जो है वो 100% होगा मित्रों। अब एक होता है कामिया सिंदूर। कामिया सिंदूर जो है उसको आपने क्या करना है, जगत माता यानी कि एक मंत्र आपने करना है। मंत्र क्या करना है वो मैं मंत्र आपको बताना है आपको कि जो कामिया सिंदूर या कामाख्या सिंदूर जो होता है उसको क्या, ये असल में छोटे छोटे पत्थरों के रूप में होता है जो कामाख्या मंदिर से आपको प्राप्त होगा। कामाख्या सिंदूर को कामिया सिंदूर भी आप कहते हैं। ये सिंदूर सिर्फ अंबुबाची मेला के दौरान ही वितरित किया जाता है, जब 3 दिन के लिए कामाख्या मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। उसके बाद प्रसाद के रूप में सिंदूर वितरित किया जाता है। जो अंबुबाची मेला है वो हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। यहाँ ये मंदिर स्थित है, उस गांव का नाम जो है अंबुबाची है, इसलिए इस मेले का नाम भी
अंबुबाची मेला है। आप सिंदूर की पूजन कैसे करना है आपने, ये सिंदूर है क्योंकि कामाख्या के क्षेत्र में ही पाया जाता है, कामरूप कामाख्या के क्षेत्र में। इस सिंदूर का सर्वोत्तम फल प्राप्त करना आसान नहीं है, उसकी जानकारी भी जरूर हो। एक मंत्र जो है वो विशेष रूप से आपने 108 बार बोलना, तभी ये सिद्ध होगा। अब क्या आपने बोलना है, सबसे पहले सिंदूर को चांदी की डब्बी में आपने रख लेना है और फिर क्या बोलना है, कामाख्याए वरदे देवी नील पावर्ता वासनी, तब देवी जगत माता या जगत माया जोनी मुद्रे नमो अस्तुते। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए। फिर बता देता हूं मंत्र जो है, कामाख्याए वरदे देवी नील पार्वत वासनी, तब देवी जगत माता जोनी मुद्रे नमो अस्तुते मंत्र जो है इसका आपने 108 बार जाप करना है। आप जाप करने के लिए आपने क्या करना है, चुटकी में सिंदूर लेकर 11 या 7 बार शुक्रवार के दिन इसको शुरू करना है और 7 दिनों तक आपने इसको, या 11 दिन का कीजिए या 7 दिन कीजिए। मंत्र के उच्चारण के बाद आपने हथेली में गंगा जल ले लेना है, केसर ले लेना है, चंदन और सिंदूर को मिलाकर माथे पर आपने तिलक लगाना है और तिलक लगाते समय आपने क्या बोलना है, कामाख्याम काम संपन्ना कामेश्वरी हर प्रिया ध्य कामना देही में नित्य कामेश्वरी नमो अस्तुते। इस नमो अस्तुते द्वद इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। जब ये मंत्र आप बोलेंगे तो आपकी जो इच्छा है वो भी सिद्ध हो जाएगी। फिर मैं मंत्र बता देता हूँ, आपने तिलक लगाते समय क्या बोलना है, कामाख्याम काम संपन्ना कामेश्वरी हर प्रिया ध्य कामना देही मे नित्य कामेश्वरी नमो अस्तुते द्वद। इस मंत्र का आपने जाप करना है। मित्रों, जब आप जाप करेंगे तो आपको 100% जो है वो फल आपको मिले। अब ये काम्या सिंदूर जो होता है, असल में ये किस लिए प्रयोग होता है, इसका उपयोग जो है, कामाख्या सिंदूर का जो उपयोग है, आमतौर पर व्यक्ति को नियंत्रित करने और वांछित व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जिसे आप चाहते हैं या जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसको आप जीवन साथी के रूप में आप पाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब एक बात मैं और बता देता हूं आपको, विवाहित महिलाओं के को जो है, जो सिंदूर है, पूजा के दौरान अपने माथे पर सिंदूर जरूर होना चाहिए। महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार अपने बाल धोने चाहिए और ये सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि विषय आपको बहुत पसंद आया होगा और इस विषय को पसंद करने के लिए आपका वीडियो देखना जरूरी है, तो वीडियो जरूर देखिए और फिर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जितना बड़ा हमारा परिवार होता जाएगा उतनी ही ये विद्या जो है ये सब जगह फैलेगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।